सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्योक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरी ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है।
एंड इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी आफत होती है, जो भी विषम विकट परिस्थिति है, जो भी ऐसी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, जो मेरे सोचे समझे अनुसार नहीं है, जिसके प्रतिफल स्वरूप मुझे कोई नुकसान पहुंचाना उठाना पड़ा हो, मेरे रिश्तों में कोई दरार आई हो, मैं किसी के साथ एंटेंगल्ड हुआ हूं, या किसी और तरह का चक्र जो मेरे सामने आया है, जिसे मैं उस समय स्वीकार नहीं कर पाया, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मुझ तक पहुंचाने वाली आत्माएं तो सिर्फ साधन मात्र है। मैं एक आत्मा, उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं, और अपनी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, अगर मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में किन्हीं आत्माओं ने मेरे जीवन को अफेक्ट किया हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। मैंने किसी और के जीवन को अफेक्ट किया हो, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मेरा पथ प्रदर्शित करें। मैं अपने जीवन में बंधन मुक्त होकर उड़ना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें, मुझे रास्ता दिखाएं। मुझे इन बंधनों से मुक्त होने का जो अवसर आपने दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारे ज्ञान के लिए, इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन के कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आइए आज हम अपने और एक विकार को, विच इज अटैचमेंट विथ डिजायर। डिजायर होना गलत बात नहीं है, पर डिजायर जब अटैच्ड हो जाती है, जिसको हम छोड़ नहीं पाते, तो वह हमारे लिए प्रॉब्लम बनकर खड़ी हो जाती है। हमको घूमने जाना है, इज अवर डिजायर। हम घूमने गए, वहां पे हमने सुंदर पहाड़ देखे, सनसेट देखा, सनराइज देखा, समंदर देखा, पेड़ पौधे देखे, अच्छे रास्ते देखे, हरियाली देखी, जानवर देखे। हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, लेकिन हम अटैच नहीं हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम अटैच हो जाएं कि हमको रोज ही घूमने जाना है, बिना घूमने जाए हमारा काम नहीं चलेगा, हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो वह एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनकर खड़े हो जाता है। तो इसके पीछे की जो मुख्य अवधारणा है, जो डिजायर है, इच्छा है, वह स्वाभाविक है। वह हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है, लेकिन अगर हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, आसक्ति हो जाते हैं, इसे लालसा बना लेते हैं, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसके बिना हम अधूरे हैं, तो यह हमारे जीवन में हर्डल बनकर खड़ा हो जाता है। दिमाग का
जो रिवार्ड सिस्टम होता है, अगर वह हमारे डिजायर को कंट्रोल करने लग जाए तो वह अटैचमेंट बन जाता है। तृष्णा, दुख हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम अटैच्ड हैं तो, और वह पूरा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर सुख के लिए कहीं और भटकते हैं, खुशी के लिए कहीं और भटकते हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो पाठ है, वह भगवत गीता में भी हमें सिखाया गया है। बंधनों से मुक्त होना, वैराग्य की तरफ जाना। अटैच होना, तृष्णा, सुख देता है। फिजिकली अगर हम अटैचमेंट को देखें, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 19, फिर 6 महीने बाद आईफोन 20, आईफोन 18 प्रो, और हमारी डिजायर उसको लेने के लिए खड़ी रहती है। हम उसे अपना स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। उसको खरीदने के लिए हम कर्ज ले लेते हैं, ईएमआई का तनाव, कि हमको सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। कितने दिन? एक हफ्ता, 2 हफ्ता, बस। उसके बाद फिर 6 महीने बाद यही चक्र शुरू हो जाएगा। रिश्तों में अटैचमेंट, बिना इस इंसान के मेरा जीवन व्यर्थ है। उस इंसान से बार बार मिलना, चिपकना, झगड़े करना, झगड़े होते हैं तो ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होता है तो डिप्रेशन आता है, और यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारी एक्सपेक्टेशन अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से इतनी बढ़ जाती है कि हमको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, सफलता के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हम सारी चीजों को छोड़कर अपने प्रमोशन के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करते रहते हैं। प्रमोशन न मिला तो हम असफल हो जाएंगे, ऐसी अवधारणा के साथ जीते हैं। रातों को जागते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को खराब नहीं होने देते। लेकिन अगर कभी खराब हो गया, हम परफॉर्मेंस चूक गए, हमारा प्रमोशन चूक गया, तो हमको ऐसा लगता है कि हम उस परिणाम से अटैच थे। विद्यार्थियों के लिए एग्जाम पास करना, उसके रिजल्ट के साथ अटैचमेंट, पास होना ही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे पास चिंता, भय, अवसाद, हम अपने निर्णयों को टालने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अपनी नींदों को खराब कर लेते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर लेते हैं। प्रभु परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचिता रचना करी, तो हमारे सामने पेड़ पौधे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बनकर खड़े हैं। पेड़ पौधों में पत्तियां आती हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, तो क्या वो लॉन्ग लाइफ रहते हैं? सीजन आता है पतझड़ का, पत्ते झड़ जाते हैं। सीजन चला जाता है, फिर नए पत्ते आ जाते हैं। तो प्रकृति ने हमें बताया है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। क्या हम इन सारी बातों को देखते हैं
पर समझ नहीं पाते। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, सब आना जाना है। रोज सूर्य देवता आते हैं, रोज चले जाते हैं। पृथ्वी के किसी एक हिस्से के साथ उनका अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट, डिटैचमेंट इज द नॉर्मल प्रोसेस। हमारे जीवन को इवैल्यूएट करें, देखें, क्या आप इस अटैचमेंट डिटैचमेंट में अपने डिजायर को कैसे देख पाते हैं। डिजायर विथ अटैचमेंट इज हार्मफुल। हे प्रभु परमेश्वर, क्या मैं इसमें से कहीं पर इंटेंगल्ड हूं? अपने जीवन को इवैल्यूएट करें, रिवाइंड करें, देखें कि क्या यह मेरे जीवन का कहीं कोई हिस्सा बन के तो नहीं खड़ा है। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरी इस गलत भावना के कारण, जो मैं अटैचमेंट विथ माय डिजायर में उलझ गया था, इसके कारण मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उनमें से जितने भी लोगों को मैंने कष्ट दिया, तकलीफ पहुंचाई, उनका कोई नुकसान किया, इसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। अपने आप से भी माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। और जिन्होंने उनकी डिजायर के कारण, अट- जो अटैच थे, वो अपनी डिजायर के कारण अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे लॉर्ड सूर्य, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें। दिव्य ऊर्जाएं मेरे क्राउन के माध्यम से मेरे सिस्टम में आ रही हैं, मेरे सिस्टम में घूम रही हैं। मेरे सिस्टम में जो भी अटैचमेंट विथ डिजायर है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही। वह डिजायर मेरे रिश्तों के साथ हो सकता है, मेरी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ हो सकता है, किसी चीज के परिणाम के साथ हो सकता है, किसी भौतिक वस्तु के साथ हो सकता है, मेरे दैनिक जीवन से संबंधित हो सकता है, मेरे स्पिरिचुअल जीवन से संबंधित हो सकता है। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारे अटैचमेंट को जो डिजायर के साथ खड़े हुए हैं, जिसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं सफलता के योग्य नहीं हूं, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उन सारी भावनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दे। एंजेलिक बीइंग्स, मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पूरे शरीर से इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, मेरे सिस्टम से निकलकर वह सारे ऊर्जाओं के पार्टिकल्स जा रहे हैं। उन्हें जाने दें, लॉर्ड सूर्य में जाकर समा रहे हैं, उन्हें समाने दें। यह सारे पार्टिकल्स लॉर्ड सूर्य में जल गए, विलीन हो गए,
नष्ट हो गए, भस्म हो गए, उन्हें होने दें। लॉर्ड सूर्य आपका धन्यवाद। मास्टर चुआकॉक सुई आपका धन्यवाद। ऑल द एंजेलिक बीइंग्स आपका धन्यवाद। अपने सामने अपने आप को और उन सारी आत्माओं को जिनसे आप कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करें। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी प्यारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी से भर दें। इसके लिए हम ओम मणि पद में हम मंत्रा का उच्चारण करेंगे। उसकी ऊर्जा से मैं और जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, वह सारी प्यारी आत्माएं कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी से भर जाएगी। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। ओम मणि पद्मे हूँ। मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे हूँ। ओम मणि पद्मे हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूँ, वह आज कहाँ है। पर कृपया सारी प्यारी आत्माओं को कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी से भर दें। सबको डिटैच होने का आशीर्वाद दें। सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, वह किसी भी तरह से कहीं पर भी इंटेंगल्ड न रहे। जो उनकी आत्मा के लिए सही है, कृपया उन्हें सारे आशीर्वाद दें। बंधनों से मुक्त होने का आशीर्वाद दें। सभी को आशीर्वाद, बिना एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया हम सबको समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। सो बेट, सो बेट, सो बेट। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम, ओम, ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें।
प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहाँ ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। पुनः भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे। ओम। 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 ने 2026 के लिए जो भी आपके टारगेट हैं, आपकी विश लिस्ट है, कृपया उसे अपने सामने इमेजिन करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमारी विश लिस्ट को और जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं या बाद में इसे देखने वाले हैं, उन सब की जो भी विश लिस्ट है, कृपया उसे एनर्जी ऑफ मटेरियलाइजेशन के लिए आशीर्वाद दें। अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान, उनके सारे टारगेट्स, जो भी विश लिस्ट है, वह डिवाइन प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाए, फुलफिल हो जाए। इसके लिए हम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। ओम महालक्ष्मये विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। सभी के विश लिस्ट, सभी के टारगेट वर्ष 2026 के लिए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान पूरे हो जाएं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी के जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, abundance, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। लॉर्ड गॉड, प्लीज bless all of us with loving kindness and non-injury. Please bless all of us with generosity and non-stealing in our life. Please bless all of us to achieve our targets, our goals, according to the divine plan. So be it, so be it, so be it. तथास्तु। पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, प्रभु परमेश्वर उनको गाइड करें और वह डिवाइन लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसी बनाए, जिसमें सबका भला हो, सबका विकास हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।
हम मंडे को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।